अरे भाई, एक बात ये बताएं कि आप ये समझते हैं कि आज जो अवाम है वो, या ये अल्ताफ हुसैन को मुकम्मल तौर पे छोड़ चुकी है, नंबर वन, और आज की जो एमक्यूएम है वो पुरानी बानी एमक्यूएम की एमक्यूएम से बेहतर है? दो बातें हैं। एक तो ये कि उस एमक्यूएम पे तो बड़ी तनकीद हुई है। इस एमक्यूएम पे तनकीद ही है कि उस जैसी नहीं है। अच्छा, उस जैसी होनी भी नहीं थी। हर दौर में इर्तकाई मरहले रहे हैं। जी एमक्यूएम ने अपनी स्पीड को नॉर्मल करने की कोशिश की तो चीख को पुकार बन जाती थी, ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। तो शायद वो मुल्क से बाहर बैठ के ना उनके अंदाजे और ज़रूरियात मुख्तलिफ हो गई थी। तो यहाँ की एमक्यूएम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करती थी, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को दूसरी शक्ल से देखते थे। तो ये तो ख्यालात में इस हवाले से हम आंगी थोड़ी कम हो गई थी। मैं तो देर से दाखिल हुआ। 22 अगस्त को ना इस पूरी जो उनकी शिकायतें थी सब पे मसले का हल निकल आया था। ओके। वो इस तरह निकला कि एमक्यूएम ने दो बड़े कामयाब मुज़ाकरात किए 22 अगस्त को। किससे? एक वफाक से, एक सूबे से। हमारी पूरी टीम थी, जो हमारे 10, 15, 20 जो भी मुतालबे थे, 2-3 को छोड़ के सारे मंजूर कर लिए गए। तो हमारे लोग जो उस मुज़ाकरात में शरीक थे वो इस बात की तवक्को कर रहे थे कि उनको बड़ी शाबाशी मिलनी है, क्योंकि वो मुतालबे उन्होंने थोड़ी लिखे थे जो मुज़ाकराती के पूरी एमक्यूएम ने लिखे थे ना, वहाँ से भी तयशुदा हुए होंगे ना। जो उनके मुतालबे थे वो मनवा लिए थे यहाँ की एमक्यूएम ने, वफाक से भी, वफाकी हुकूमत से भी, सूबाई हुकूमत से भी। 2-3 नुक्तों के अलावा। और उसके बाद वो गुस्से में आ गए कि मंजूर क्यों हो गए। मुझे नहीं पता। उन लोगों में बड़े नाराज़ हुए जो लोग मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे। तो कुछ बात परवेज़ रशीद के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे, परवेज़ रशीद भी थे जिसमें, तो कुछ बात का फैसला आप पे छोड़ देते हैं। ठीक हो गया खालिद भाई। खालिद भाई, आप बहुत पुराने कारकुन हैं, आपको फादर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है? अल्लाह ना करे यार। आपकी पार्टी में बहुत सारे दावेदार हैं। फादर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या चीज़ होती है भाई? अच्छा, पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। वैसे तो हम में से बहुत से लोगों को एक तो ऑर्गेनाइजेशन जो है समझने की ज़रूरत है। क्या है? जहनी तरबियत का नाम है। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी है ऑर्गेनाइजेशन, इखलाकी तरबियत का नाम। ठीक है। उसके लिए मॉडल बनने का तरीका दूसरा है। वो क्या है? और लीडर जो है ना, वो अंदाज से कोई ना बना सकता है। ये आज की एमक्यू में गुफ्तगू सुनता हूँ मैं माशाल्लाह कि क्या क्या तरीक़ाकार हैं, क्या जैसे फिल्म में ना किसी अदाकार। पहले ये तो बताइए, आज की एमक्यू में क्या गुफ्तगू सुनते हैं आप? कि भाई लीडर क्राफ्ट किया जाता है, उसको अंदाज होना चाहिए, दबदबा होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने जो थोड़ा बहुत, मेरा तो कभी भी नहीं था, मैंने और भी बस का बेड़ा कर रखा है। नहीं करे। अच्छा। हाँ, तो ये पूछने सारे नाराज़ होते हैं। तो कहता कौन है? नजर आती लोग भाई, आवाज़ें आती रहती हैं, बाज़गश्त आती रहती है। बहुत से लोगों को जस्टिफाई करना होता है अपना अंदाज भी ना। तो वो जो साहब थे ना, अगर उनका अंदाज अच्छा था तो बोलना चाहिए, नहीं था तो छोड़ना चाहिए। अभी जो एमक्यूएम लंदन के लोग बहुत सारे गिरफ्तार हुए, उस गिरफ्तारियों में आप लोगों ने कोई किरदार अदा किया, पॉइंट आउट किए? ये हम कोई ना हम दाखिला की वजारत हमारे पास है, ना हम इस्टेब्लिशमेंट हैं, और हमारा काम ही नहीं है मेरे भाई। ना ही मुखबरियाँ करेंगे। नहीं, लोगों का इल्ज़ाम इस एमक्यूएम के ऊपर है। नहीं जी, एमक्यूएम के लोगों ने, एमक्यूएम के सरबराह की हैसियत से मैं पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, पार्टी की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। किसी भी जमात के लिए नहीं है, मुखबरियाँ के लिए तो नहीं बनी है जमात ना। लोगों का एक इल्ज़ाम है, मैं अब तक आपके इसका जवाब लोग आपसे जानना चाहते हैं, और कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था कि आपके लोग जो गिरफ्तार करवा रहे थे, माफिया मंगवा रहे थे, उठवा रहे थे, घरों पे छापे पड़वा रहे थे, और उसकी कीमत 8 फरवरी को जो है अदा की। 8 फरवरी को क्या मसला? इलेक्शन में तो ये लोगों की राय हो सकता है गलत हो। नहीं जनाब, इस एमक्यूएम ने तो हम आगे बढ़ गए, उससे क्यों उलझना है हमें?